मैंने पीयर प्रेशर में इन्हीं लोगों के कहने पे और बहुत लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाई। ये उस वीडियो को दिखाएंगे और बोलेंगे साहब मैंने ना बनवाई में 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट जाता है और उसके पैसे उठाए जाते हैं। भाई साहब समझ रहे हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। मिस्टर रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें हमने बताया था कि ध्रुव राठी जो है वो बाप बनने वाले हैं, पोस्ट किया। लेकिन इसके बाद से जिस तरीके से लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू करा और बच्चे के बारे में, बीवी के बारे में, मतलब जो जितना घिनौना बोल सकते थे बहुत घिनौनापन चला। चाहे इंस्टाग्राम पर किसी न्यूज़ आर्टिकल के नीचे गाली गलौज हो, बुरा भला कहना हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, यानी इस तरीके की बातें चल रही थी जिसे मैं दोहराना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चलाया जा रहा है, जो भी ये चला रहा है, इसका एक्सपोज भी चल रहा है। अब देखिए क्या है ना कि आईटी सेल जो है ना वो लगातार ध्रुव के पीछे है और ये बात का जो सबूत है ये हवाई नहीं है। इस बात का सबूत लेके आए हैं और एक वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे, जिसके अंदर खुद बीजेपी के लिए काम कर चुके, अब यूं समझ लिए काम कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि किस तरीके से आईटी सेल काम करती है। इसका जो एक्सपोज है वो खुद किया है कि पैसे मिलते हैं भाई, एक पूरा नैरेटिव चलाने के पैसे मिलते हैं, ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, रीट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, और फोर्स किया जाता है कुछ क्रिएटर्स को कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ये बातें तो हमने सुनी हैं लेकिन हमारे पास कोई ख़ास सबूत नहीं है। लेकिन जब हम खुद उसके मुंह से सुनेंगे जिसने ऐसा दावा किया है तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर ज़रूर है। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, उस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रूफ रखे गए हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में कि ध्रुव के खिलाफ खबरें चलाने के लिए ट्विटर पर रीट्वीट्स और लाइक्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। क्या सच्चाई है, सुनते हैं। तो ये है सम्राट गौर, ही इज ए यूट्यूबर। आपको शायद पता होगा कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पे हेल्प मांग रहा था क्योंकि कोई इसे डेथ थ्रेट दे रहा था। थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को लिटरली डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से कि आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। तो ये वीडियो रिलीज होने के बाद एमपी के सीएम खुद सामने आए और उन्होंने सम्राट को विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और मैटर सॉल्व हो गया, हैप्पी एंडिंग। अगर आपको भी यही लगता है कि स्टोरी इतनी सी है तो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि इसमें मेन जो स्पाइसी जूसी डिटेल्स थी वो तो आपने मिस कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने काफी बार बात करी है कि बीजेपी यूट्यूबर्स को हायर कर रही है अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास कन्फेशन है एक सरकारी यूट्यूबर का, और वो सरकारी यूट्यूबर है सम्राट गौर, जिसने खुद एडमिट किया है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसने बीजेपी के आईटी सेल के बारे में और भी बहुत सारी बातें रिवील करी हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मैटर समझ लो आप। तो एक बंदा था जिसका नाम है पप्पे पठान, और वो काफी टाइम से सम्राट गौर को परेशान कर रहा था। ये लोग गुंडे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। 2017 से उन्होंने तो यहाँ जो स्टोरी समझ में आ रहा है, जो जा रही है, उसके तहत एक कंटेंट क्रिएटर हैं सम्राट नाम के, उनको कोई डेथ थ्रेट्स दे रहा है, गुंडागर्दी इन शॉर्ट समझ लीजिए कर रहा है उनके साथ। उसका नाम वो पठान बता रहे हैं और वो हिंदू समाज से मदद की मांग कर रहे हैं। इसके खिलाफ कंप्लेंट करी हुई थी, लेकिन पुलिस पठान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। सबके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मैं ऑन पेपर लिख के दे के आ चुका हूँ थाने में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सम्राट के बीजेपी के साथ रिलेशन काफी अच्छे थे, तो उसने बीजेपी को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी भी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर रही थी। तो अभी आप सोचोगे कि विक्टिम हिंदू है, अक्यूज्ड मुस्लिम है, फिर भी बीजेपी कुछ कर नहीं रही, ऐसा कैसे हो सकता है? सो द थिंग इज, जो पठान है ना, उसके भी बीजेपी के साथ अच्छे रिलेशन है। और मुझे इतनी हंसी आई ये बात सुन के। पठान लिटरली पुल्ड एन ऊनो रिवर्स कार्ड ऑन सम्राट। एनीवेज, मुझे हंसना नहीं चाहिए। तो सम्राट काफी फ्रस्ट्रेटेड था इस चीज से, इसलिए वो जाता है रैंडम सेना के पास। वो ट्विटर स्पेस पे बात करते हैं बीजेपी के बारे में, एंड माय गॉड, जो ये ट्विटर स्पेस असल एक फीचर है ट्विटर पर, जहाँ कोई रीसेंट टॉपिक होता है या कोई भी ऐसी बात होती है जो बड़ा मुद्दा जो होता है, उस पर कुछ लोग स्पेस में यानी ऑडियो के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं। भाई
कई सारे लोग, हजारों लोग एक साथ जुड़ करके, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग स्पीकर होते हैं, वो आपस में बात करते हैं। तो एक फीचर है ट्विटर पर, उसी के अंदर ये सारी बातें हुई हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे हुई उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के। मैं तो बोल रही हूँ पॉपकॉर्न ले आओ और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मजा आने वाला है। ये बनाने वाली खूब मजा लेके बना रही है। एक्चुअली मैटर है मेरा बिल्कुल पर्सनल इस लाइक कि घर का मैटर है मेरा, ठीक है, जिसके लिए मैं आज से नहीं कम से कम 3, 4, 7 साल से परेशान हो रहा हूँ, जिसके बारे में मैं कल या परसों जब भी वीडियो डालूंगा तब बताऊंगा। मैंने लाइन से बीजेपी के और बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कंटिन्यू मैसेज करे, कॉल करे, बट इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार चुनाव है, चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा, इस तरीके के रिस्पॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है। और जितने भी ये IT सेलिए ट्विटर पर बने घूमते हैं, इनकी तरफ से रिस्पॉन्ड आ रहा है कि हाँ देखते हैं। ये भी किसी 1% मेरे काम नहीं आ रहा है। सामने वाले की तरफ से मुझे लाइफ थ्रेट है, जेन्युइनली लाइफ थ्रेट है कि मैं आज स्पेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कल कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। आज मैं इधर से उधर परेशान होता फिर रहा हूँ, सुबह से निकलता हूँ, रात में अपने घर आ पाता हूँ। मैं किसी का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ इन हरामजादों के चक्कर में, जिनके लिए मैं दिन रात लड़ता रहा, जिनको मैं पॉलिटिकली सपोर्ट करता रहा। और आज जब मेरे को मदद की जरूरत पड़ी, मैंने इनसे भीख तक मांगी, इन्होंने कभी मेरी मदद नहीं करी। आई होप आप समझ गए कि यहाँ पे बात बीजेपी की हो रही है, लेकिन अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, रैंडम सेना आपको बता देगा। ये लिटरली पता है, यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, सम्राट बीजेपी के अंदर काफी घुसा हुआ है और हम इसको हमेशा से बोलते आए हैं। ये नहीं मानता था, बोलता है हाँ भाई होता है, करता है। ये इतने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तब से, और इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है सामने वाला। और ये कभी कुछ अनहोनी हो जाएगा तब सही में, तब बीजेपी वाले आएंगे, अरे भाई क्या हो गया। लेकिन अभी तो रुको, आगे चल के सम्राट ने और भी बड़ी चीजें रिवील करी बीजेपी के बारे में। एक बार नहीं, चलो यार एक बार मेरे घर का मेरे व्यक्ति, मेरे सगे जिया जी के लिए मुझे इनसे मदद चाहिए थी। एम्स में उन्हें एडमिट करवाना था, मैंने इनसे भीख तक मांगी, इन्होंने कभी मेरी मदद नहीं करी। मेरे जिया जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, मात्र 35 साल की उम्र थी उनकी। ये अगर चाहते उस दिन मेरी मदद कर दे, शायद मेरे जिया जी अंदर रह जाते, लेकिन नहीं रहे। वहीं ऑफ इंडिया का एक फ्रॉड पत्रकार जो ट्विटर पे आके इनसे मदद मांगता है, तो ये हरामजादे जो उसके DM में और उसके कमेंट सेक्शन में रहे थे, यही वहां के यू कैन सी सम्राट काफी फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन इसके बाद रैंडम सेना ने उसे एक ऐसी चीज बोली विच इज सो करेक्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रैंडम सेना के साथ अग्री करूंगी, बट आई 100% अग्री ऑन दिस। पता है सम्राट, इसलिए हम पिछले 1-2 साल से हम बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है। कल को अब अगर आप बन भी जाते हो IT सेल और इनकी गुलामी करने लगते हो, आप जिनको गाली दोगे, कल इनको वो बाप बना लेंगे, पार्टी में शामिल कर लेंगे, बिल्कुल बेइज्जती आपकी होगी। क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि विचारधारा ऐसी थी, वैसी थी, ये वो दिस दैट, फलाना ठिकाना। एक नंबर की हरामजादगी इनके अंदर, इनकी गुलामी करो और करिए। मैं तो कह रहा हूँ मैंने की है, इनके लिए क्या नहीं किया मैंने। आगे चल के सम्राट ने बीजेपी का पूरा IT सेल ही एक्सपोज कर दिया, और सिर्फ एक्सपोज ही नहीं बल्कि रोस्ट, क्रश, डीप फ्राई सब कर दिया। सम्राट ने बताया कि कैसे ये 1000-2000 रुपए महीने पे वर्कर रखते हैं, उनसे बॉट अकाउंट्स यानी कि फेक अकाउंट्स बनवा के रीट्वीट्स वगैरह करवाते हैं। आधे से ज्यादा ट्विटर पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उन्हें महीने का 1200, 1500, 2000 रुपए का वो होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक क्रिएटर की गुलामी करवाएंगे इनसे, वो करवा लो। जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, कल इनके साथ गले में हाथ डाल के बैठा रहेगा और हम यहाँ पे बैठ के अपनी माँ। अरे कल को भाई, अरे कौन डिफेंड, तुम्हारी IT सेल के अकाउंट पे, तुम्हारे मेल हैंडल पे अगर 500 रीट्वीट आ जाए तो मेरा नाम सम्राट गौर नहीं आते। तुम सब वोट रीट्वीट करवाते हो, क्यों करवाते हो? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है अच्छा कंटेंट बनाने की जिसको लोग शेयर करें। दिन रात क्षण बंदना में लगे रहो। अरे बड़े MP के अकाउंट्स पे बॉट लाइक पूरे 2-2 लाख 2.5 लाख वोट डालते हैं ये लोग, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार हमारा काम। और क्यों ना करें, एक्सपेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि हम जैसे फ्री के मजदूर हैं। आगे चल के सम्राट ने और भी बताया कि इन IT सेल्स का जो हेड है उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो सिर्फ किसी नेता के दोस्त का बेटा है, इसलिए उसे रखा हुआ है, और वो कोई ढंग का काम नहीं करता, ऐसे ही फालतू में लोगों को टारगेट करता है। IT सेल के किसी भी हैंडल को उठा के देख लो, अगर वो 500 रीट्वीट ला रहा हो ना तो बात रही। आपने क्यों बना रखा है? क्योंकि वो नेताजी के फलाने दोस्त का लड़का है। उसने क्या वॉर किया, क्या उसने नैरेटिव किया? दिन रात ध्रुव राठी, दिन रात रवीश कुमार। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो तो मेरा फेवरेट है। अभी ये बताएगा कि कैसे सरकारी यूट्यूबर्स ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्रुव राठी बीजेपी शामिल, और उसे ये बता भी देंगे कि अच्छा है। और वो यूट्यूबर्स जो बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट है ध्रुव राठी। अरे बस कर भाई, बस कर, तेरा एंटी इंडिया एलिमेंट। जस्ट इमेजिन, ये कौन बात कर रहा है? खुद बीजेपी के लिए काम कर चुका
कोई शख्स ये बोल रहा है कि ये जो नैरेटिव चलाया जाता है इसको बस कर दो, मतलब इस नैरेटिव में कुछ नहीं रखा हुआ है, जानबूझ करके ज़बरदस्ती यूँ समझ लीजिए कि एक नैरेटिव सेट करने के लिए बोला जाता है, मतलब ये खुद ही कबूल रहा है। बस कर भाई, हो गया। तुम्हें पता है इतना बड़ा एंटी नेशनलिस्ट है, तुम्हारे पास इतने प्रूफ है तो बैन कर दो ना। आया तुमसे ना बैन भाई तो होगा इंडिया, नहीं। इंडिया आया ना, क्यों हम्म? नहीं किया अरेस्ट? करो, वो ध्रुव राठी को जिसको ये बाप बनाए रहते हैं, आज इंडिया में अरेस्ट कर लो। आप रिस्पॉन्ड चाहते हो ना ध्रुव राठी पे? नहीं मैं तो करेंगे। बोलूं, इनकी इनकी क्या नामर्दांगी कि इनसे वो बैन नहीं हो पा रहा। इनको क्या चाहिए? फ्री के मजदूर, दैट्स इट। इन्हें पता है हम हिंदू कार्ड खेलेंगे और हिंदू की ही मार देंगे। इस पे आप रैंडम सेना का रिप्लाई सुनना, इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप। अरे मैं तो भैया, हम तो कितने शुरू से बोल रहे हैं कि वो लोग तो करेंगे जो ये सब कर रहे हैं ना ध्रुव राठी के अगेंस्ट, तो वो प्रॉपर आईटी सेल है। तुमको सही बात क्या है। मतलब है भाई आईटी सेल से? तुमने क्या कभी रैंडम सेना को इन लोगों पे अटैक करते देखा है? नहीं देखा होगा भाई। हमें क्या मतलब है भाई? वो लोग गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी को अटैक कर रहे हैं। वी आर नॉट बीजेपी आईटी सेल्स। भाई विल आई अटैक देम? ध्रुव राठी को? भाई ध्रुव राठी को पेलो। क्यों पेले भाई? क्यों पेले? सही बात फ्री के है। मजदूर हैं क्या भाई? फ्री के मजदूर हैं। और हम आपको अपने धर्म के लिए काम करेंगे, बात खत्म। अभी जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि ध्रुव राठी को टारगेट क्यों किया जाता है, ये लोग वीडियोस क्यों बनाते हैं इनके ऊपर, तो सम्राट भाई उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियोस बनाई हैं बीजेपी के कहने पर। पता है क्या करेंगे? कल मैं ध्रुव राठी पे वीडियो बनाऊंगा। मैंने बनाई, मैंने पीयर प्रेशर में इन्हीं लोगों के कहने पे और बहुत लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाई। ये उस वीडियो को दिखाएंगे और बोलेंगे साहब मैंने ना बनवाई थी, 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो आप मेरे को डाल दीजिए। ये करते हैं। तुम्हारे भाई लिखने पे, तुम अगर ध्रुव राठी के अगेंस्ट लिख रहे हो या किसी भी लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट लिख रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट जाता है और उसके पैसे उठाए जाते हैं। भाई साहब समझ रहे हैं? वेल सी, अब आपको पता चल गया फंडिंग होती है। तो अभी अगर आपको टोपी वाला गंजा 30-30 मिनट की वीडियोस बनाता दिखे ना ध्रुव राठी के खिलाफ, तो समझ जाना सबको पैसे मिले हैं। काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा एक्सपोजे था। खैर ये हम सुनते आ रहे हैं, हमने भी सुना था कि भाई वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं किसी के बारे में बोलने के लिए या अपनी तारीफ के लिए। तो ये तो पहले से ही पता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं कि भाई 20-20 लाख रुपए डिमांड किए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक्सपोज है मेरे नज़दीक तो। और जिस तरीके से आप इंटरनेट पर और यहाँ ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप जब देखते होंगे ना, कोई गाली दे रहा है, कोई ये सब हरकतें कर रहा है, तो वो एक समझ लीजिए एक नौकरी कर रहा है, उसे पैसे मिलते हैं इन सब कामों को करने। तो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसा कभी कभी होता है कि आपने 10-20 कमेंट्स पढ़ लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि सही कह रहा है, 10-20 लोग कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। तो बिल्कुल हो सकता है 10-20 लोग गलत कह सकते हैं। तो क्योंकि अभी जो नौकरी मिली है उनको, वो इसी काम को करने की मिली है, उसी से पैसे आ रहे हैं उनके पास, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा तबका है इन कामों में लगा हुआ है। तो बिल्कुल भी तादाद देख करके कभी इन्फ्लुएंस मत होइएगा कि सब लोग ये मैसेज कर रहे हैं तो मतलब ये सही लिख रहे होंगे। तो अपनी सोच, अपनी समझ रख करके बातों को समझ करके बोलना आज के दौर में मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये ज़रूर था कि इस वीडियो से इतना तो खुलासा हुआ है कि हाँ, एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा नैरेटिव और सब कुछ किया जा रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं जिनको बोला जाता है करने के लिए। तो ये तो यहाँ साफ़ हो गया विद प्रूफ, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को समझने के लिए कितना प्रूफ लगेगा। तो बाकी आप समझदार लोग हैं। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।